आइए आज जानते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण क्या है? द्रव्य आपका दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन जो होता हो क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में इसमें जो इसका रासायनिक संगठन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल निश्चित होगा। इसमें किसी और प्रकार के तत्व इसमें विलीन नहीं होंगे। इसका जो रासायनिक संगठन होगा क्या होगा? बिल्कुल निश्चित होगा। जबकि मिश्रण में कोई भी रासायनिक संगठन हो सकता है। जैसे कि मिश्रण में कोई भी पदार्थ, जब दो पदार्थ कोई भी मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है? दो पदार्थों के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। जबकि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उस इनका रासायनिक संगठन क्या होगा? निश्चित होगा। जबकि मिश्रण का रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, वो हम कहलाते हैं तत्व। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तत्व जैसे आपके हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है? तत्व। देखिए हाइड्रोजन जो है H और H मिलकर के क्या बनाया है? H2 बनाया है। ऑक्सीजन मिलकर के क्या बने हैं? O2 बने हैं। इस प्रकार से जो तत्व होते हैं क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार का परमाणु है जो कि क्या बनाया है? अणु H2 का निर्माण किया है। इस प्रकार से ये क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। वहीं यौगिक क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। इसमें कोई एक प्रकार का जो है परमाणु नहीं होगा, इसमें एक से अधिक परमाणु। जैसे कि इसमें कार्बन हो सकता है प्लस ऑक्सीजन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन हो सकता है, क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है ना। तो ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। अर्थात इसमें एक से अधिक परमाणुएं मिल करके यौगिक का निर्माण करती है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, जबकि यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। तत्व जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। धातु, अधातु और उपधातु। धातु में क्या होती हैं? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? दान करते हैं। जो दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन धातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धातु। अधातु क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ग्राही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्राही। वो हमारे अधातु कहलाते हैं। उपधातु क्या होते हैं? जो दोनों करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा ना पाई जाए, अर्थात कार्बन रहित यौगिक। ऐसे यौगिक जो कार्बन रहित हों, कार्बन रहित यौगिक, वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। जबकि कार्बनिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वो हम क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिनका रासायनिक संगठन एक समान होता है। जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? एक समान होता है, उन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? एक समान नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो फिर से देख लीजिए, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य आपके दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जो कि मिश्रण आता है आपका। शुद्ध पदार्थ में रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जबकि अशुद्ध पदार्थ में या मिश्रण में रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, जबकि यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं।
जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो मिश्रण होता है आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का रासायनिक संगठन क्या होता है, एक समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण का रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं, धातु, धातु और उपधातु, जबकि यौगिक आपके 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं वो धातुएं कहलाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं वो अधातु कहलाती हैं, और उपधातु जो इलेक्ट्रॉन को दान और ग्रहण दोनों करती हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन जिनमें नहीं पाया जाता, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, वो कहलाते हैं हमारे अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक।